इस वक्त हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मौजूद हैं और हम यहाँ जानेंगे कि CCRI मुल्तान कपास के काश्तकारों के लिए आने वाला जो साल है 2021 उसमें कौन सी ऐसी वैरायटीज़ मुतारिफ़ करवाने जा रहा है कि जो कपास के जो चैलेंजेस हैं, जैसा कि कपास की सफ़ेद मक्खी है, गुलाबी सुंडी या मौसमियाती जो तब्दीली हैं, ज़्यादा दर्जात है या फ्रूट शेडिंग के जो मसाइल हैं या कम पानी के जो हमारे इशूज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है किस तरह की वैरायटीज़ जो है CCRI मुल्तान मुतारिफ़ करवाने जा रहा है ताकि कपास के काश्तकारों की जो फ़ी एकड़ पैदावार है ना सिर्फ उसमें इजाफ़ा हो सके बल्कि जो पैदावारी जो लागत है उसमें भी खातिर खा कमी आ सके। तो आज हमारे साथ डायरेक्टर CCRI मुल्तान डॉक्टर जाहिद महमूद मौजूद होंगे। हम उनसे इन तमाम जो सवालात हैं, जो इशूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके बारे में उनसे उनकी राय लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगले साल 2021 के लिए काश्तकार भाइयों के लिए कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूँ कि CCRI ने कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें, और कुछ नई वैरायटीज़ भी डेवलप कुछ अप्रूव हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि हम आइंदा साल कपास की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो मैनेजमेंट एक बड़ा असर करती है इस पर, हमारी प्रोडक्शन पे। अगर बेहतर मैनेजमेंट हो तो हम अगर एक ही बीज हो उससे 50 मन लेता है एक फार्मर, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है वो 5 मन लेता है। तो ये जो 45 मन का गैप है इसको कैसे फिल किया जा सके, इसके बारे में मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों के ज़िम्मेदारों को ट्रेनिंग भी दी है, विज़िट्स भी करवाए हैं कि हमने कम से कम खर्चा किया। बस जिस खेत में हम खड़े हैं इसकी पैदावार 40 मन से ऊपर है, 40 से 50 होगी, पिछले साल 45 थी। तो इसी तरह हम वैरायटीज़ भी वो डेवलप की हैं जिनका पोटेंशियल तो 50 से ऊपर 50 मन फी एकड़ से ऊपर है, लेकिन जब कुछ मैनेजमेंट के मसाइल आ जाते हैं, कुछ मौसम का कभी बन जाता है, इस वजह से कम हो जाती है। तो इस साल अगले साल के लिए देने के लिए वैरायटीज़ भी हमारे पास अभी मौजूद हैं, जो इंशाल्लाह चंद दिनों तक उसका सीड भी दे दिया जाएगा लोगों को। तो उसमें CIM जो BT वैरायटीज़ हैं, इसमें CIM 632 है, CIM 789 ये अभी अप्रूवल के मराहल में अभी हो जाएगी, और CIM 44663 और CIM 343 ये हैं। फिर CIM साइटो पहले साइटो 511, और ये जो हम खड़े हैं ये साइटो 536 है, और इसी तरह साइटो 537 और साइटो 178, ये वो वैरायटीज़ हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं। वैरायटीज़ हम दे रहे हैं इनका हमने टेस्ट भी किया है, मुख्तलिफ ट्रायल किए हैं कि इस पे जो इंसेक्ट्स का अटैक है वो कम होता है बनिस्बत दूसरी वैरायटीज़ की। तो अगर हम इनको लगाएंगे तो हमारी पैदावार बेहतर आ सकेगी। और जो बीज का लिए मसाइल हैं, पिछले साल लोगों को कई दफ़ा लगानी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास ऐसा बीज अवेलेबल है कि तकरीबन 90% जिसकी जर्मिनेशन है। तो अब ये है कि जहाँ जिस फील्ड में खड़े हैं आप देखें, इसमें गुलाबी सुंडी के लिए कोई स्प्रे नहीं किया गया, लेकिन आप देखें आखिर तक बोल ओपन हो गए हैं। इसको सिर्फ मैनेज किया गया है जिनके ट्रैप्स के साथ, जो पिंक बॉलम के ट्रैप हैं उनके ज़रिए उसको मैनेज किया है। स्प्रे हमने कोई नहीं किया। अगर आप वाइट फ्लाई का देखें तो वाइट फ्लाई के कुछ स्प्रे हुए हैं, लेकिन जैसे आम फार्मर्स की पास बिल्कुल स्याह हो गई थी मसले के, वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अभी तक देखें आप बिल्कुल लश ग्रीन खड़ी है। तो इसमें होते रहे हमने, लेकिन हमने इसको मैनेजमेंट की है इसकी कम से कम स्प्रे के साथ, और कम से कम खादें इस्तेमाल की हैं। लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो आप अगर बॉल के हिसाब से देखें तो ये 50 मन से ऊपर है इस एकड़ की। तो जो बीज की अवेलेबिलिटी है उसके लिए कोई लिमिट तो नहीं है कि कब दिया जाए, लेकिन पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे जो भी आ जाएगा फार्मर वो ले सकता है। इसमें किसी की प्रायोरिटी की कोई बात नहीं है। तो हमने तो सब तमाम फार्मर्स को देना है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर भी है मसला, लेकिन जब तक अवेलेबल है वो सब तमाम लोग ले सकते हैं। जो पिछले साल का रेट था गवर्नमेंट का वो था 250 रुपये kg फजी सीड का। तो इस साल भी अभी तक वही चल रहा है, अगर रिवाइज़ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह यही रहेगा तमाम वैरायटीज़ के लिए।